Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन। माई रूड ब्रदर इन लॉ की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंगकुक को वी को ढूंढने में हेल्प कर रहा था, क्योंकि वी जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। और जंगकुक जो वी को इग्नोर करने के बाद भी फिर भी वो कभी भी मैसेज करना बंद नहीं करता है। उल्टा वो और भी ज़्यादा क्रेजी हो गया था, जिस वजह से जंगकुक का बहुत भी ज़्यादा डर गया था। वो तांग को सिर्फ जल्दी से उसे ढूंढने के लिए कह रहा था। वो जैसे भी करके उस इंसान के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है और उसे पुलिस में पकड़ा देना चाहता है, ताकि जंगकुक और उसे कभी भी ना देखे। तांग जंगकुक को हर तरह से हेल्प कर रहा था। तांग जंगकुक को रेस्टोरेंट में बुलाता है उसके साथ कुछ बातें करने के लिए। तब जंगकुक जब रेस्टोरेंट में पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखते हैं कि तांग वहाँ पर नहीं था। तब तांग जंगकुक को कहता है कि वो एक साइड में जाकर बैठे, वहाँ पर कुछ देर तक वेट करे, उसके बाद तांग आ रहा है। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वो तांग के आने की वेट करने लगता है। ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद जाकर तांग वहाँ पर आता है। तांग के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम इतने ज़्यादा हंस क्यों रहे हो? और सिर्फ 4 डेज के बाद मेरी शादी है, मुझे इतने ज़्यादा अब डराओ मत। तब तुरंत ही तांग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं उसे पकड़ लिया हूँ। ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और एक्साइटेड भी, और तुरंत ही कहते हैं कि सच में तुमने उसे पकड़ लिया है? तब तांग जो हाँ कह देता है। तब जंगकुक कहता है, तो फिर तुमने उसे पुलिस में पकड़ा दिया है ना? तब तांग कहता है, नहीं, मैं उसके साथ बातें करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया हूँ। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही तांग को कहता है, और वो अगर फिर से मुझे डिस्टर्ब किया तो फिर तुम क्या करोगे? तुमने क्यों मुझे उसके साथ मिलने नहीं दिया? तब तांग कहता है, एक्चुअली मैं जब रेस्टोरेंट में आ रहा था तब मैंने देखा कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है रेस्टोरेंट के बाहर से। इस वजह से मैं उस पर्सन को पकड़ने के लिए चला गया था, और उसे पकड़ने के बाद हम दोनों के बीच में कोई फाइट तो नहीं हुआ है, सिर्फ हम दोनों बातें करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिए हम। वो सिर्फ तुम्हारे पीछे इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहता था और कुछ भी नहीं, और अब सब कुछ ठीक हो गया है। तब ये सुनकर जंगकुक तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग एक स्माइल के साथ कहता है, अब तो तुम तो पीसफुली शादी कर सकते हो, तो फिर अब क्या दिक्कत है? इस तरह से देखना बंद करो, वरना तुम मेरी हैंडसम फेस की प्यार में पड़ जाओगे। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, चुप करो, मैं क्यों तुम्हारा प्यार में पड़ूंगा? तब तांग जो स्माइल करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था। एनीवेज, तुम कुछ ऑर्डर करना चाहोगे? मुझे तुम्हें ट्रीट देना चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने तुम्हें इतना जो बड़ा हेल्प किया है। तब तुरंत ही जंगकुक तांग को कहता है, ठीक है, तुम जो भी कुछ ऑर्डर करोगे मैं उसके सारे बिल पे करूँगा। तब ये सुनकर तांग जो स्माइल करता है और अपनी सारे टाइप की फेवरेट फूड को ऑर्डर करता है, और जंगकुक के लिए भी। तब जंगकुक जो तांग से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद है? तब तांग जंगकुक को कहता है, मुझे तुम एक दिन अपनी डेट पर लेकर गए थे, मेरी ब्रदर ने लेकर गया था, तो फिर तुमने क्या वहाँ पर ऑर्डर नहीं किए थे? मैं वहाँ पर से ही देखकर जान गया हूँ कि तुम्हें पसंद है। तब ये सुनकर जंगकुक जो कहता है, वो तुम याद रखे हो। और ये कहने के बाद जंगकुक जो खाना स्टार्ट कर देता है। तब तांग जो स्माइल करने लगता है और अपने मन में कहता, ऑफ कोर्स मैं याद रखूँगा, इतने टाइम से स्टॉक जो कर रहा था। देन तांग और जंगकुक जब खाना खा लेता है, उसके बाद तांग जंगकुक को कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे घर में जाना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ऐसे भी शादी वाला घर है, तो फिर वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम क्या यहाँ से अपने पेरेंट्स के घर में जाने वाले हो डायरेक्ट? तब जंगकुक स्लोली हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब तांग कहता है, तो फिर मैं क्या तुम्हें ड्रॉप करके जाऊँ? तब जंगकुक कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई कैब बुक कर लूँगा। तब तांग कहते, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक को तांग जो उसकी घर तक छोड़ने के लिए लेकर जाता है। तब रास्ते में जंगकुक अचानक से ही पूछता है, क्या वो पर्सन सच में इतना ज़्यादा अच्छी तरह से मान गया है?
तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं लगता है? वो तुम्हें कहीं पर फूल बनाकर तो नहीं गया है ना? तब दाऊंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी बातों पर यकीन करो, वो कभी भी मुझे फूल बना ही नहीं सकता है। वो एक्चुअली में मेरी कोई रिलेटिव की है और यही वजह से वो शाकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक जो हाँ कह देता है और कहता है मैं सिर्फ यही होप करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा। तब दाऊंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को उसके घर तक ड्रॉप करने के बाद दाऊंग अपने घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद दाऊंग डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और रूम से वो फ्रेश होने के बाद नीचे आता है। उसकी मॉम और डैड को थोड़ा बहुत शादी के कामों में हेल्प करता है क्योंकि दाऊंग इसे करना चाहता था। वो डेकोरेशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है और ऐसे ही दाऊंग अपनी दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी बिताता है और नाइट में वो जल्दी ही सो भी जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक की ऐसे कोई काम तो नहीं था, पर जंगकुक जो भी की बार बार मैसेज को देख रहा था, जहाँ पर रेस्टोरेंट में आने के पहले भी ने उससे मैसेज किया था, जहाँ पर वो कह रहा था कि मैं आपसे तुम्हें स्टॉक नहीं करूँगा, आई एम सॉरी, मैं और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इसे देखने के बाद जंगकुक जो बहुत ज़्यादा खुश था, पर उसे अभी भी कहीं ना कहीं पर डाउट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है। उसे ये पता नहीं लग रहा है, पर उसकी दिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह रहा है। उसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब घर में आता है तब मिसेस किम उसके सन के हालात इस तरह से देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसके आइस के नीचे डार्क सर्कल था, हेयर मैस था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा रात नहीं सोया है और सिर्फ वर्क किया है। तब मिसेस किम पूछता है तुम्हें इतने ज़्यादा वर्क करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी शादी होने वाला है तो फिर शादी पर फोकस करो, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो। तब वो मिसेस किम की तरफ एकदम से कोल्डली देखने लगता है। इसे देखकर मिसेस किम पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तुरंत ही बिना कोई आंसर किए डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। इससे मिसेस किम और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसके सन को क्या हो गया है, अचानक से इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या सब कुछ ठीक है या तो वर्क की वजह से ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लगा है। और तो सिर्फ 2 ही दिन बाकी है शादी के, और अब अगर वो इस तरह से हरकतें करता रहेगा तो फिर कैसे होगा। उसे शादी के टाइम पर कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसे सिर्फ शादी पर फोकस करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सब कुछ तो इतना टाइम से एकदम स्मूथली ही जा रहा था, पर अब अचानक से क्या हो गया है। इस बारे में वो बातें करने के लिए पहले तो मिस्टर किम के साथ जाता है, पर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इस वजह से वो मिसेस किम को नहीं सुनता है। तब मिसेस किम ताओंग के पास जाता है। तब मिसेस किम ताओंग के रूम में आते हुए ताओंग से पूछता है तेई तुम्हारी ह्योंग को क्या हुआ है। ये सुनकर ताओंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या होगा। तब मिसेस किम कहते वो ऐसे बिहेव कर रहा था। तब ताओंग कहता है ज़रूर ह्योंग असल में कामों में बिजी था इसी वजह से। तब मिसेस किम कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसकी हरकत मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनकर ताओंग कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे वर्क करने दीजिए, मैं वर्क कर रहा हूँ। ये सुनकर मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ता है और वो ताओंग को डिस्टर्ब ना करते हुए चला जाता है। उसके बाद और ताओंग की ह्योंग और रूम से नहीं निकलता है। वो डायरेक्ट जब निकलता है तब नेक्स्ट डे मॉर्निंग था। वो अपने रूम से निकलने के बाद एक सर्वेंट को कहता है कि सबको मेरे रूम में आने के लिए बोले, और ये कहने के बाद वो फिर से अपने रूम में वापस चला जाता है। तब कुछ देर के बाद ताओंग उसकी मॉम और उसकी डैड भी उसकी ह्योंग के रूम में चला जाता है। वो लोग जब पहुंचता है तब देखते हैं कि उसकी ह्योंग बेड पर बैठा हुआ था। तब ताओंग की ह्योंग उन लोगों की तरफ देखता है। मिसेस किम पूछता है क्या हुआ है, कल तुम रूम से भी नहीं निकले थे, अब क्या बोलना चाहते हो। तब तुरंत ही ताओंग की ह्योंग अपने काम वॉइस में कहता है मुझे शादी नहीं करना है। ये सुनकर सब लोग एकदम से शॉक हो जाता है। ताओंग उसकी ह्योंग से पूछता है कि वो क्या हुआ है, आपको क्यों शादी नहीं करना है। मैं तो पहले जंगकुक को ठीक नहीं समझता था, पर अब शादी नहीं करना चाहते हैं। इससे ताओंग की ह्योंग कहता है मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शादी नहीं करना है, इसी वजह से। और
और मुझे नहीं लगता है कि मुझे और भी कोई क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इससे ताऊ की डैड गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या शादी एकदम एक स्पॉट लगता है कि तुम्हारे दिल क्या तो फिर तुम जाकर अटेंड कर लोगे, तुम्हारे दिल नहीं क्या तो फिर तुम नहीं करोगे। लाइक सीरियसली कल शादी है, सारे गेस्ट आने वाला है, वहाँ पर कितने सारे हम लोग की क्लाइंट आएगा, तुम्हें पता भी है। और उसके साथ अगर तुमने ये शादी नहीं किया तो फिर हम लोग की रेपुटेशन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तब तुरंत ही ताऊ की ह्योंग कहता है, पर मैं ये शादी करके मेरी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकता हूँ। इससे मिसेस किम पूछता है, जंगकुक में क्या ही बुरा है, वो हर एक चीज़ से अच्छा है, तुम्हारी अच्छी तरह से टेक केयर भी करेगा, तो फिर तुम क्यों इस तरह से कह रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी एकदम से ख़राब हो जाएगा। तुम किसी से अगर प्यार करते हो तो फिर तुम वो पहले ही बता सकते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताऊ की ह्योंग कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ ये शादी नहीं करना है। इससे ताऊ कहते हैं, ह्योंग आप खुद ही शादी करना चाहते थे, अब खुद ही नहीं करना चाहते हैं, क्या हुआ है। तब ताऊ की ह्योंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे शादी नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, और मैं घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कब लौटूंगा मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और ये कहने के बाद वो जो पहले से अपनी लगेज को पैक करके रखा था उसे लेकर वो जाने की ट्राई करता है, पर मिस्टर किम गुस्से से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या मैसअप कर रहे हो। पर ताऊ की ह्योंग कहता है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरी और जंगकुक दोनों की अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद अपने हाथ को अपनी डैड के हाथ से छुटा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर मिस्टर किम जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्से में कहता है, सच में अब ये सारी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, ये तो यहाँ से चला गया है, अब शादी कौन करेगा। तब मिसेस किम जो मिस्टर किम को समझाने की ट्राई करता है और कहता है, हनी प्लीज़ इस तरह से ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, ज़रूर हम लोग मिस्टर जॉन के साथ बातें करके सब कुछ ठीक कर लेंगे। तब मिस्टर किम कहता है, बातें करने से नहीं होगा, अगर शादी टूट जाता है तो फिर हम लोग की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, इससे हम लोग के बिजनेस के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इससे तंग जो उसकी डैड की तरफ देखता है और उसकी डैड को कहता है, डैड मैं क्या मिस्टर जॉन के साथ बातें कर सकता हूँ। तब मिस्टर किम कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बातें करके मिस्टर जॉन को समझाने की ट्राई करूँगा और जितना ज़्यादा जल्दी होगा मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, तुम अपने रूम में जाओ। तब तंग ये सुनकर उसकी डैड को और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। देन मिस्टर किम जो मिस्टर जॉन को कॉल करता है और मिस्टर जॉन को ये बताता है कि अब उसकी एल्डर सन और शादी नहीं करना चाहता है। ये सुनने के बाद मिस्टर जॉन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, ये क्या हरकतें हैं, अगर इस तरह से उन लोगों को जॉन फैमिली को इंसल्ट करना ही था तो फिर वो लोग पहले बता देता, तो फिर वो लोग ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं करता, या तो वो लोग कभी भी शादी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता ही नहीं, तो फिर मिस्टर किम अब ऐसा क्यों कर रहा है। तब मिस्टर किम कहता है, हम लोग की कोई ऐसा इरादा नहीं था, सिर्फ पता नहीं क्यों मेरी सन अचानक से नहीं करना चाहता है। तब मिस्टर किम को मिस्टर जॉन कहता है, आपकी यंगर सन है तो फिर उससे ही शादी होगा। ये सुनकर मिस्टर किम जो घबरा जाता है और कहता है, पर इससे मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानता भी नहीं है। मिस्टर जॉन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, आप खुद ही सोच सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर किम कहता है, ठीक है मैं मेरी सन के साथ बातें करके आपको बताता हूँ। तब मिस्टर जॉन जो हाँ कह देता है। उसके बाद मिस्टर किम जो कॉल को कट करके जल्दी से ताऊ के रूम की तरफ चला जाता है। तब वो ताऊ के रूम में जाने के बाद मिस्टर किम ताऊ को अपनी काम वॉइस में कहता है, तो तुम क्या मेरी एक बातों को रख सकते हो। इससे ताऊ जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या बात है। तब तुरंत ही मिस्टर किम कहता है, एक्चुअली में तुम क्या अपनी ह्योंग की जगह पर जंगकुक से शादी कर सकते हो। इस सुनकर तंग तुरंत ही कहते, डैड आप ये कैसे बातें कर रही है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हरगिज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। इससे प्लीज़ तुम दोनों एक दूसरे के साथ सूट भी करते हो, प्लीज़ उससे शादी कर लो।
तब तुरंत ही तोंग कहता है मुझे वो खास पसंद नहीं है, हम दोनों के बीच में सिर्फ फाइट होता है। तब तुरंत ही मिस्टर किम कहता है फाइट होने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग बनना, तो फिर फाइट नॉर्मल है, सिर्फ इस शादी के लिए मान जाओ। तब तोंग कहता है मैं इस बारे में सोच कर बताऊँगा, पर मैं अभी भी इस शादी के लिए एग्री नहीं हूँ। तब मिस्टर किम कहता है प्लीज़ स्टे, और इसके साथ वो तोंग के हाथ को पकड़ लेता है और तोंग को रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसे देखकर तोंग कहता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए राज़ी हूँ, पर शादी के बाद मुझे आप लोग को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं मना किया था पर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट किया है। इस सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम कहता है हाँ, हम लोग कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद मिस्टर किम जो तोंग को हक कर लेता है और उसे थैंक्स कहता है शादी को करने के लिए और उन लोग की रेपुटेशन को बचाने के लिए। तब तोंग जो उसके डैड को कहता है कोई बात नहीं, अब मैं सोने के लिए चाहता हूँ, मुझे मॉर्निंग में शादी के लिए जल्दी से उठना भी पड़ेगा। इस सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम कहते हैं हाँ तुम रेस्ट करो। और ये कहने के बाद मिस्टर किम जो बाहर चला जाता है। तब मिस्टर किम को मिस्टर जियोन जो फिर से कॉल करता है। तब मिस्टर जियोन को मिस्टर किम बता देता है कि तोंग शादी के लिए राजी है। तब मिस्टर जियोन जो हूँ कह देता है और उसके बाद कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट डे जंगकुक से अपने वेडिंग के लिए रेडी हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तब जंगकुक के पास उसकी फ्रेंड भी आया था। तब वो जंगकुक को कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बता भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है थैंक यू सो मच, मैं क्या सच में अच्छा लग रहा हूँ पर। तब जंगकुक के फ्रेंड कहता है तुम एकदम एंजल की तरह लग रहे हो, जो भी कोई इंसान तुम्हारी तरफ देखेगा वो तो अपनी नज़र ही नहीं हटा पाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है मैं सिर्फ होप करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा और जल्दी से शादी हो जाएगा, क्योंकि जंगकुक को अभी भी वही बात याद आ रहा था कि भी अगर उसकी हस्बैंड की पर अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा। यही वजह से जंगकुक अभी भी डरा हुआ था। देन कुछ देर के बाद जंगकुक की डैड वहाँ पर आता है और जंगकुक को कहता है चुपचाप चलो, अब जंगकुक शादी के लिए लेट हो रहे हैं, तुम्हारी ग्रूम तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और अपनी हैंड अपनी डैड के हैंड में दे देता है। फिर जंगकुक को लेकर मिस्टर किम जो जल्दी से मैरिज हॉल की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक को लेकर मिस्टर किम जब मैरिज हॉल में एंटर करता ही है, तब जंगकुक जो पहले तो शाय फील कर रहा था, इस वजह से फ्लोर की तरफ देख रहा था, पर वो जब अपनी सिर उठाकर अपनी ग्रूम की तरफ देखता है, वहाँ पर वो तोंग को देखकर पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर तोंग क्या कर रहा है। तब इससे तुरंत ही मिस्टर जियोन जंगकुक को कहता है जंगकुक थोड़ा सा केयरफुल रहना, तुम अब पीछे नहीं हट सकते हो, तुम्हारी ग्रूम शादी के लिए मना कर दिया था, अब तुम्हें तोंग से ही शादी करना पड़ेगा और मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी रेपुटेशन को डुबा नहीं दोगे, तो फिर प्लीज़ कोई सिचुएशन क्रिएट मत करना। यह सुनकर जैसे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी डैड उसे क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, जिस इंसान को वो अपनी दिल से एक्सेप्ट कर लिया था, वो इंसान खुद ही शादी के लिए मना कर दिया है। कुछ दिन पहले तो वो जंगकुक के लिए एकदम क्रेजी था, अब अचानक से शादी के लिए मना करके कैसे चला जा सकता है। और तोंग जिसे जंगकुक कभी भी उस तरह से देखा ही नहीं था और जंगकुक को तोंग तो पसंद भी नहीं करता है, तो फिर शादी के लिए क्यों मान गया है। जंगकुक जो अब और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो रहा था। तब मिस्टर जियोन तोंग की हैंड में जंगकुक की हैंड को दे देता है। तब जंगकुक को देते हुए मिस्टर जियोन कहता है उसकी ख्याल रखना, उसकी जिद को हम लोग हमेशा पूरा किया है, तो फिर मैं होप करता हूँ तुम भी करोगे, और अगर कभी भी वो तुम्हें हार्ट कर दे तो फिर उसे हम लोग के पास वापस भेज देना, हम लोग हमेशा वेट करेंगे। ये सुनकर तोंग एक स्माइल के साथ कहता है वो दिन कभी नहीं आएगा। ये सुनकर मिस्टर जियोन जो हाँ कह देता है और फिर वो जंगकुक को तोंग के हाथ में देते हुए वहाँ से साइड में चला जाता है। देन प्रीस उन दोनों की प्रॉमिस लेता है। तब वो जब जंगकुक से पूछता है कि तुम क्या शादी के लिए राजी हो, तब जंगकुक जो पूरी तरह से नर्वस हो गया था, उसकी वॉइस शेक करने लगता है, वो इस शादी को
ना भी नहीं कर सकता है और उसे हाँ भी नहीं कह सकता है। तब जंगकुक को तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है बोलो। तब जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है हाँ मैं करता हूँ। तब प्रिंस तोंग से पूछता है तुम क्या इस शादी को एक्सेप्ट करते हो। तब तोंग कहता है हाँ मैं भी करता हूँ। देन प्रिंस उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और फिर उन दोनों की रिंग एक्सचेंज करने के बाद जब किसकी बारी था उस टाइम पर जंगकुक जो और भी ज़्यादा नर्वस हो गया था। वो सच में ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। तब तक जो जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक को सॉफ्टली अपने पास खींच लेता है और उसकी वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए सॉफ्टली उसके लिप्स पर एक पिक करता है और फिर और जंगकुक को एक स्माइल देता है और फिर गेस्ट की तरफ देखकर स्माइल करता है। तब शादी कंप्लीट होने के बाद सब लोग उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहा था और जंगकुक जो चुपचाप खड़ा हुआ था वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी एकदम से ड्रीम वेडिंग कैसे इस तरह से बदल गया है। वो समझ भी नहीं पाया कि ये सब कुछ होने वाला था। उसे तो पहले अपनी फियांसे के लिए वॉरिड फील हो रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा, पर यहाँ पर तो उसकी ग्रो भी चेंज हो गया है। तब तक जंगकुक के वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी वेस्ट को रब करते हुए जंगकुक के हाथ में स्पर करके क्या था ज़्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ठाक से ही जाएगा। सिर्फ लोगों के सामने अच्छी तरह से प्रिटेंड करो कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये सुनकर जंगकुक जो कुछ भी ना कहते हुए फोर्सफुली अपनी फेस पर स्माइल लेकर आता है और वो सबको जो थैंक्स कहने लगता है और तोंग के साथ उन लोगों को भी ग्रीट करने लगता है। रिंग की सेरेमनी के बाद तोंग जो जंगकुक को लेकर और ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं रहता है। वो अपनी मम को कह देता है कि वो लोग टायर्ड है तो फिर वो लोग के अपनी रूम में जा सकता है। तब मिसेस किम कहते हैं चलो मैं लेकर जाता हूँ और उसके बाद मिसेस किम जो तोंग और जंगकुक को रूम में लेकर जाता है और कहता है मैं खाना भी भेज देता हूँ। तब तोंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग जंगकुक को कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम्हारी क्लोथ भी यहाँ पर है, देन तुम भी जा सकते हो। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और वो चुपचाप बेड पर बैठा रहता है। रूम अच्छी तरह से डेकोरेट किया था पर जंगकुक को कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। देन तोंग जो चेंज करने के बाद अपनी नाइट ड्रेस को पहनकर रूम में वापस आ जाता है। देन वो जंगकुक को कहता है तुम्हारी भी नाइट ड्रेस है और तुम्हें वेडिंग नाइट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शक्ल से ही पता लग रहा है कि तुम कितना ज़्यादा नर्वस हो, अब चुपचाप जाओ। तब जंगकुक जो चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। वो जाने के बाद जो कुछ कंफर्टेबल क्लॉथ को देखकर वो स्माइल करता है और चुपचाप उसे पहनकर बाहर आ जाता है। तब तक खाना भी आ गया था। तब तोंग जो बेड पर जितना भी सारा रोज़ की पेटल्स था उसे जल्दी से हटा देता है और हटाने के बाद तोंग जंगकुक को कहता है तुम बेड पर खाने वाले हो या तो तुम टी टेबल पर जाकर खाने वाले हो। तब जंगकुक कहता है बेड पर खाना अनकम्फर्टेबल होता है। तब तोंग ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है ठीक है चलो आज तुम्हारे लिए मैं बेड पर खाना नहीं खाता हूँ। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक को एक स्माइल देते हुए टी टेबल पर खाना को लेकर जाता है और वो जंगकुक के लिए सर्व करता है और खुद भी खाने के लिए बैठ जाता है और वो जंगकुक को बुलाता है। तब जंगकुक जो चुपचाप खाने के लिए बैठ जाता है और वो चुपचाप खा रहा था, जिसे देखकर तोंग जंगकुक को कहता है मेरे साथ तुम स्ट्रेंजर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे मैं एक अनजान स्ट्रेंजर इंसान हूँ। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और वो कोई आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक को तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है देखो अब हम दोनों की शादी हो गया है, अब हम दोनों एक दूसरे की क्लोज से रहेंगे हमेशा, तो फिर चीज़ें तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तब तोंग को जंगकुक फिर से कोई आंसर नहीं करता है और जंगकुक को तोंग कहता है तुम सच में क्या मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो या तो समझ कर भी ना समझने की एक्टिंग कर रहे हो। तब जंगकुक तोंग को कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ ऐसे ही। देन तोंग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हें कोई चीज़ के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ कि तुम इस तरह से अब मेरे साथ एक्ट कर रहे हो। ये शादी मैं भी नहीं करना चाहता था, जिस तरह से तुम्हें फोर्स किया गया है मुझे भी फोर्स किया गया है। तब तोंग को जंगकुक जो फिर से कोई आंसर नहीं करता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है ठीक है अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं करना है तो फिर रहने देते हैं।
और ये कहने के बाद तो अपने हाफ खाना खाकर ही उठ जाता है और वो अपने हैंड को वॉश करके चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक भी अपने हाफ खाना खाकर ही उठ जाता है और वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है और तोंग के आने की वेट करने लगता है। पर 1 घंटा बीत गया था, अभी भी तोंग नहीं आया था और जंगकुक उसके बीच में सो भी जाता है। तोंग रूम में आने के बाद देखता है कि जंगकुक सो रहा था। तब वो सर्वेंट को बुलाते हुए सारे प्लेट्स को बाहर ले जाने के लिए कहता है और वो चुपचाप जंगकुक की साइड में लेट जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर तोंग जो बिना कोई शब्द कहे चुपचाप जंगकुक की एकदम से क्लोज चला जाता है और जंगकुक को पीछे से हग करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे जंगकुक जो नींद में थोड़ा सा मूव करता है पर ज़्यादा नहीं। तब तोंग जो जंगकुक को हग करते हुए उसकी नेक की स्मेल लेने लगता है और कहता है तुम्हारी स्मेल हमेशा से अमेजिंग था। और तोंग इसके साथ इस्तेमाल करते हुए कहता है अब से हम दोनों की लाइफ की न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिससे मैंने खुद अपनी हाथों से लिखा है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।